वियतनाम दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये तस्वीरें देखिए जिसमें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्लेन से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी उनके मुंह को किसी महिला के हाथों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से धकेल दिया जाता है और मैक्रों बस बेसुध खड़े रह जाते हैं। मैक्रों के चेहरे पर ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी ब्रिगिट मैक्रों का था। वीडियो देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच काफ़ी देर से विवाद चल रहा था जो कि हाथ उठाने की कगार पर उतर आया। ये घटना तब की है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी के साथ 25 मई को वियतनाम दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान हनोई के नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो प्लेन से उतरते हुए दाईं ओर अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे तो उनकी पत्नी ने उनका मुंह पकड़कर जोर से धकेल दिया। कुछ देर तक मैक्रों समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या और काफ़ी असहज भी हो गए। लेकिन फिर उनकी निगाहें एयरपोर्ट पर खड़े लोगों की ओर जाती है जिन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं और फिर वापस प्लेन के अंदर चले जाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसके बाद ये अब खूब ज़्यादा वायरल हो रही है। कुछ देर के बाद मैक्रों प्लेन से बाहर आते हैं। इससे ऐसा लगता है कि अंदर दोनों के बीच बातचीत हुई और किसी बात पर कहासुनी भी, जिसके बाद मैक्रों प्लेन से बाहर निकलते वक्त ब्रिगिट की ओर हाथ बढ़ाते हैं लेकिन वो इसे अनदेखा कर प्लेन से मैक्रों के साथ बाहर आ जाती हैं। इन तस्वीरों के बाद फ्रांस समेत कई देशों की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर मैक्रों और उनकी पत्नी के बीच क्या विवाद चल रहा है। जहां एक और कुछ लोग इसे घरेलू विवाद के तौर पर देख रहे हैं तो वहीं मैक्रों के एक करीबी सहयोगी ने एएफपी से कहा कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे और खुद मैक्रों ने भी इसे मजाक की बात कहकर टाल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, एक वीडियो है जिसमें मैं पत्नी के साथ मजाक कर रहा हूँ और उसे चिढ़ा रहा हूँ। किसी तरह ये एक वैश्विक स्तर की एक आपदा बन गई है, यहाँ तक कि लोग इसे समझाने के लिए अपने सिद्धांत भी लेकर आ रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि वीडियो को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा वीडियो असली है लेकिन लोग उसे बकवास बातों के साथ जोड़ रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर से इसे लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रपति पर पत्नी का अत्याचार बता रहे हैं तो कुछ इसका काफ़ी मजाक भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शादी की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे एक असामान्य रिश्ता भी कहा जा सकता है। इमैनुअल मैक्रों और ब्रिगिट की उम्र में 24 साल का फासला है। मैक्रों अपनी पत्नी से 24 साल छोटे हैं। ब्रिगिट का जन्म 13 अप्रैल 1953 को हुआ था और वो स्कूल में इमैनुअल मैक्रों को पढ़ाया करती थी। स्कूल में ही मैक्रों और ब्रिगिट में प्यार हो गया। उस वक्त इमैनुअल मैक्रों सिर्फ 15 साल के थे जबकि ब्रिगिट करीब 39 साल की थी। ब्रिगिट पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने 16 साल की उम्र में ब्रिगिट को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन मैक्रों के परिवार को ये रिश्ता हरगिज़ मंजूर नहीं था, लिहाजा उनकी शादी काफ़ी विवादित बन गई। उनके समाज में भी शादी का काफ़ी विरोध किया गया। ब्रिगिट ने मैक्रों से शादी के लिए अपने पति से तलाक ले लिया। साल 2007 में जब इमैनुअल मैक्रों 29 साल के थे और ब्रिगिट 54 साल की थी, उस वक्त दोनों ने शादी कर ली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।